दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। और आज के टाइम में आपको ही पता है कि मार्केट में अगर आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढने जाते हो ना तो भाई साहब इसमें सबसे टॉप कोटक ही आता है, क्योंकि कोटक के अंदर ना बिना कोई चार्जेस का आपका अकाउंट इजिली ऑपरेट हो जाता है। एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में हमने खाता खोला है और भाई साहब इंस्टेंट हमारा वर्चुअल कार्ड तक हमें मिल चुका है। सबसे बड़ी बात कि हम खाता खोलने के तुरंत बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बना सकते हैं। और जो कोटक के अंदर दिक्कत थी कि सारे लोकेशन पे अकाउंट नहीं ओपन हो रहे थे, अभी ये वाला दिक्कत भी फिक्स हो चुका है। कहीं से भी कोटक के अंदर अपना कंप्लीट खाता खोल सकते हो। यहां पे आपको पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक घर पे तो मिलता ही मिलता है। साथ में पता है दिक्कत कब आती है? कोटक के अंदर ना आपको मल्टीपल वेरिएंट के अकाउंट है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें कौन सा खाता खोलना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको क्लासिक और सुपर ही बताऊंगा। बाकी तीसरा जो अकाउंट है ना वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास इनिशियल फंडिंग करने के लिए बहुत ही कम पैसे हैं तो आप कोटक का क्लासिक अकाउंट खोल लो। तो अगर एटीएम कार्ड या फिर चेकबुक का यूज नहीं है तो क्लासिक खोल सकते हो, आपको वर्चुअल में सारा काम हो जाएगा। और अगर आप ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हो, हर बार चेक करते हो, तो आप सुपर के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लासिक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बिना चार्जेस का यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर इस अकाउंट को कैसे खोलना है, कैसे आपकी केवाईसी होगी और कैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज कर पाएंगे, तो फिर चलिए फटाफट से सारा प्रोसेस देख लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप उस पर टैप करके डायरेक्ट यहां पर अप्लाई प्रोसेस वाले पेज पे आएंगे। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे, जहां पर आप करंट में रह रहे हैं वहां का पिन कोड यहां पर आप लोग एंटर करके ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो जीमेल अकाउंट वहां पर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप लोग सिंपल सा यहाँ पर एंटर करके पेज को नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल देनी होगी, जैसे कि सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आधार कार्ड का कंप्लीट नंबर फिल करेंगे। जो आपको यहाँ पर नीचे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना उनको यहाँ पर टिक करके नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप लोग यहाँ पर एंटर करके पेज को नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर देते हैं, अब यहाँ पर इसने आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल वगैरह फैच करी है, जैसे आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। यहाँ पर आप कुछ और डिटेल वगैरह फिल करेंगे, जैसे सबसे पहले अपने फादर का नेम एंटर कर देंगे पैन कार्ड के हिसाब से। नीचे सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम बतानी होगी, आप एक महीने में कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसी के नीचे आपको यहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, आप जो भी इनकम कमाते हैं उसका यहाँ पर मेजर सोर्स क्या है। अगर आप यहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी होगी, आप अपने हिसाब से इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर कर देते हैं, नीचे आपको यहाँ पर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस कि आपके यहाँ पर सिंगल है या मैरिड है, आप अपने हिसाब से एंटर करके पेज को नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप में आपको अपनी मदर का मेडन नेम बताना होगा। तो जो भी आपकी माता जी का शादी से पहले नेम था वो यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे। नेम यहाँ पर वापस से री एंटर करके पेज को प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड कर देते हैं, यहाँ पर इसने आपके आधार कार्ड से एड्रेस वगैरह फैच कर लिया। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो पेज को नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो नीचे फैच फ्रॉम आधार पे क्लिक करके और जो भी अपना नया एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही पेज को नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। क्या करेंगे, नॉमिनी का नेम एंटर करेंगे, रिलेशनशिप बता देंगे आपका नॉमिनी के साथ क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है, आप अपने हिसाब से इसको एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे नॉमिनी का। नॉमिनी अगर आपके ही एड्रेस पर रहता है तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। इन केस नॉमिनी आपके साथ नहीं रहता तो उसका कंप्लीट एड्रेस भी फिल करेंगे। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी अभी ऐड नहीं करना चाहते, उसके वाले पे क्लिक करेंगे, हम नॉमिनी यहाँ पर कंप्लीट ऐड करके पेज को नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट कर देंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं सारी बॉक्सेस पे अपने आप टिक हो जाएगा। प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पहला अकाउंट कोटक का 811 सुपर अकाउंट होने वाला है, जिसमें यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो आपको 0 रखना, लेकिन आपको मंथली डिपॉजिट 10,000 की करनी होगी। एंड जब यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर 10,000 की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। एंड इसके की बेनिफिट्स वगैरह आपको मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है 500 रुपये पे, फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है, 1 फ्री चेकबुक पर ईयर आपको देखने को मिल जाती है। एनुअल फीस आपको यहाँ पर देनी होगी 300 रुपये की। वहीं दूसरी अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट होने वाला है कोटक का 811 क्लासिक जीरो बैलेंस अकाउंट। इसमें आपको मिनिमम
बैलेंस भी जीरो रखना है, मंथली डिपॉजिट भी जीरो ही रखना है। जब अकाउंट ओपन करवा रहे होंगे तो मात्र 2000 की इनिशियल फंडिंग होगी। इसके की बेनिफिट्स वगैरह आपको मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर इन ऐप वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, चेकबुक ऑन रिक्वेस्ट मिल जाएगी, आपको वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड आपको इस अकाउंट में कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होगी। आज की इस वीडियो में भी आपको यही अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ। क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फंडिंग का पेज खुल के आ जाएगा। आप जितना अमाउंट यहाँ पर फंडिंग करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करके नीचे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने फंडिंग के मेथड खुल के आ जाते हैं। आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके, हमने यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर जो भी हमारी पेमेंट उसको प्रोसीड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली कोटक महिंद्रा बैंक को 2000 की पेमेंट कर दी है एंड हमारे सामने फंडिंग कंप्लीट का मैसेज भी आ चुका है। थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमके यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। क्या करेंगे, अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमको सेट एमपिन करके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जो भी आप अपने हिसाब से 6 डिजिट का एमपिन सेट कर लेंगे। एमपिन को री एंटर कर देंगे। यहाँ पर नीचे कन्फर्म एमपिन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो भी अकाउंट है यहाँ पर रेडी हो चुका है, एमपिन सेट हो चुका है एंड जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। जैसी पेज को नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएटेड दिखाया जा रहा है। CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID सभी चीज़ आपको दिखाई जा रही है। जो भी आपने फंडिंग करी थी वो भी अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको कंप्लीट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट KYC करानी होगी। तो क्या करेंगे, नीचे कंप्लीट KYC पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसको आप यहाँ पर अपना फिजिकल पैन कार्ड वेरीफाई कराएंगे, एक पेपर पे साइन करके दिखा देंगे एंड आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछेगा तो आप उसका आंसर जैसे ही दे देते हैं तो आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जैसी कंप्लीट KYC हो जाएगी आपका अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके जो भी कोटक की एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करेंगे। आपने जो एमपिन सेट किया था उसके द्वारा आप इसमें लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद वहीं से जो भी अकाउंट की यहाँ पर कंप्लीट मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस ही बता दिया कैसे आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है इजी स्टेप में यहाँ पर आसानी से ओपन करवा सकते हैं।